ठीक है, हम लोग ने कल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तक पढ़ लिया था कि वेक्टर का रिजोल्यूशन कैसे करते हैं। तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ना। ओके, जब वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो उसको दो या तीन कंपोनेंट में तोड़ते हैं, दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, तो कल हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ए हुआ हमारा वेक्टर ए और ए हुआ हमारा वेक्टर बी। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है उसको थीटा मानते हैं। ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल हमारा थीटा, और इसको अगर हम तोड़ते हैं ए के तरफ तो हमारा आंसर कितना आता है, बी कॉस थीटा। ओके, और अगर हम इधर तोड़ते हैं इसका परपेंडिकुलर तोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, बी साइन थीटा। तो कल हमने क्या किया था कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए कितना आया था, बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा का मान कितना आया था, वेक्टर ए डॉट बी डिवाइड बाय ए। और किसी भी वेक्टर का अगर हमको डायरेक्शन पता करना होगा, उसका वेक्टर पता करना होगा, क्या करते हैं, उसका यूनिट वेक्टर से गुना कर देते हैं। ओके, यहाँ तक तो सभी को पता होगा। ओके, तो कल हमारा जो फॉर्मूला आया था उसको फिर से लिखें कि कल हमारा फॉर्मूला ही बता देते हैं। देखें, देखो हमारे पास दो फॉर्मूला आया था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी कितना था, वेक्टर ए डॉट बी डिवाइड बाय बी। और उसका जो वेक्टर फॉर्म था उसके लिए क्या किया था हम लोग ने उसका यूनिट वेक्टर बी से हमने गुना कर दिया था। ओके, कल की तो हमारी यही स्टोरी थी। और फिर था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए कितना आया था, ए क्रॉस बी। ए के तरफ चाहिए तो हमारा क्या होगा, बी अलोंग ए के तरफ है तो ए डॉट बी डिवाइड बाय ए, और वेक्टर फॉर्म में इसका यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं। ओके, तो एक आया था हमारा वेक्टर फॉर्म और एक आया था हमारा स्कैलर फॉर्म। ओके, यहाँ तक बात हो गई थी। तो या इसके आगे बात करेंगे। तो देखो तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along बी कितना था हमारा, ए cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी। और उसका वेक्टर फॉर्म में क्या किया था, उसका यूनिट वेक्टर बी से गुना कर दिए थे। ओके, तो यूनिट वेक्टर बी का मान कितना आता है, यूनिट वेक्टर बी जो है हमारा उसका वैल्यू हमारा कितना है, वेक्टर बी डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो इसको जब हम आगे लेके जाएंगे तो हमारा मान कितना आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो हम तो इसको जो है आगे जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, फिर आगे बात करते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along ए। तो वेक्टर बी का कंपोनेंट हमारा ए की तरफ है, उसका वैल्यू कितना था हमारा, बी cos थीटा। और बी cos थीटा का वैल्यू कितना है हमारा,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय ए इंटू यूनिट वेक्टर ए, और यूनिट वेक्टर ए का मान हमारा कितना आता है, वेक्टर ए डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो इसको हम आगे लेके जाके प्रोसीड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय ए और वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो डॉट प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो गया। अब आते हैं हम अपना क्रॉस प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को समझने से पहले हम लोग जो है आपको जो मेरा चेहरा दिख रहा होगा ना उसको बराबर करने के, ठीक है। माय फेस इज, लिखेंगे साइड में एक मेरा फेस होगा, देखिए दिख रहा है ना। देखिए अगर हम मानते हैं इसमें ये है वेक्टर ए और ये हमारा दूसरा वेक्टर है, ये है वेक्टर बी, दिख रहा है। सबको दिख रहा है ना कि अगर ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और दोनों के बीच में एंगल थीटा है और हमको चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान। ओके, तो देखो हमारे पास दो पेन है, ये हुआ वेक्टर ए हुआ और ये हुआ वेक्टर बी, और हमको क्या चाहिए, वेक्टर ए क्रॉस बी। तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी चाहिए। तो देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस बी का मान कितना आया, पेपर के ऊपर ए क्रॉस बी। अब हम जब बी क्रॉस ए की बात करते हैं तो वेक्टर बी क्रॉस ए, तो वेक्टर बी क्रॉस ए क्या आएगा हमारा, पेपर के नीचे आएगा। ओके, दिख रहा है। तो हमारा जो वेक्टर ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आया वो पेपर के ऊपर, और वेक्टर बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन आया वो क्या है हमारा, पेपर के नीचे। तो डॉट के नीचे जो होता है अबव द प्लेन ऑफ द पेपर, और क्रॉस के नीचे जो होता है बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, आई थिंक सबको दिख रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो ए क्रॉस बी को जब पेपर के ऊपर लिखेंगे तो ये होता है हमारा ए क्रॉस बी, ये वो जो पेपर के ऊपर लिख रहे हैं वो हमारा हुआ ए क्रॉस बी, और जब हम इसके नीचे लिखते हैं तो वो होगा हमारा बी क्रॉस है। तो डायरेक्शन सबको समझ में आ गया होगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन समझने किसी को दिक्कत, ये होता है हमारा डायरेक्शन का पार्ट। ओके, फिर से हम आते हैं अपने पेपर पे। एक बार और, एक बार और, ठीक है। ये वो हमारा वेक्टर ए दिख रहा होगा, ये हुआ वेक्टर ए, और दूसरा दिख रहा होगा हमारा क्या, वेक्टर बी। ये हुआ वेक्टर ए, ये हुआ वेक्टर बी। अब दोनों के बीच में ही थीटा है, तो हमें अपने दाएं हाथ का यूज करना, बाएं हाथ का नहीं, ये बात याद रखिएगा। इसी का नाम ही है राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल।
क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो आपको मैट्रिक्स में भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो वेक्टर जो है ऐसा चीज है जो कि कभी साथ नहीं छोड़ता। गर्लफ्रेंड साथ छोड़ सकती है लेकिन वेक्टर साथ नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि एमबीबीएस में भी साथ नहीं छोड़ता। आप ईसीजी का नाम सुने? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में भी एक आता है टॉपिक, इंट्रूवेंट ट्रायंगल, उसमें भी वेक्टर है। ओके, तो वेक्टर ए क्रॉस बी कितना हुआ हमारा? पेपर के ऊपर। ए क्रॉस बी हमारा क्या हुआ? पेपर के ऊपर। इसको बोलते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी। क्या करना हमको? ये हुआ वेक्टर ए, और बी की तरफ अपने हाथ को घुमाएंगे तो हमारा जो अंगूठा आया वो किधर आया? पेपर के ऊपर आया। दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी। ये वो हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी। अब उसी प्रकार से हम वेक्टर बी क्रॉस ए की बात करते हैं। तो वेक्टर बी क्रॉस ए हमारा क्या आएगा? पेपर के नीचे आएगा। तो ये होगा हमारा डॉट में लिखते हैं, इसको क्रॉस में लिखते हैं। आपको दिक्कत इसमें? इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन लिख रहे हैं इसमें किसी को दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए अपने पेपर पे। गौरव, कोई दिक्कत नहीं आपको? ओके, लेट अस कम टू द पेपर। नो सर। ठीक है, तो हमने क्या किया? ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का डायरेक्शन सीख लिया। तो दो चीजें बोर्ड पे समझाने लायक होगी, हमसे बोर्ड पे भी समझा सकते हैं। सेटअप हमने कर लिया उसका। तो हम लिखते हैं ये हुआ हमारा वेक्टर ए हुआ, ठीक है, और दूसरा हुआ हमारा कौन सा? वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस बी जो है हमारा पेपर के ऊपर, और बी क्रॉस ए जो होगा वो हमारा पेपर के नीचे। और जो पेपर के ऊपर होता है उसको डॉट लिखते हैं, और जो पेपर के नीचे होता है उसको क्रॉस लिखते हैं। तो कोई पूछेगा कि हम डॉट को नीचे नहीं लिख सकते हैं, तो ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन। ठीक है, तो जो शुरू से सदियों से चलता आया हुआ परंपरा है, परंपरा को नहीं तोड़ना है। ये इसको बोलते हैं परंपरा। बाय कन्वेंशन नहीं लिखते हैं। बाय कन्वेंशन इट इज पॉजिटिव चार्ज, बाय कन्वेंशन इट इज नेगेटिव चार्ज। उसी बात से बाय कन्वेंशन है कि डॉट करके लिखते हैं तो मतलब हुआ पेपर के ऊपर, और क्रॉस करके लिखते हैं पेपर के नीचे। ओके, ये हुआ पेपर के ऊपर। और ये हुआ हमारा पेपर के नीचे। एक हुआ हमारा पेपर के ऊपर। वेक्टर व्हाइट बोर्ड पे है। ओके, तो डायरेक्शन होगा वो हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे। ब्लैक, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड एक ही ना होगा, मतलब जो अभी पढ़ाया समझाया समझ में आया ना? जिस तरह से अभी पढ़ा उसी तरह से कुछ कह रहे हैं ना पढ़ाने के लिए। देखिए, तो हमारा ए क्रॉस बी इकट्ठा हो गया। ओके, ठीक है, तो जहां पे भी समझाने की चीज आएगी ना हम उसको बोर्ड पे समझाएंगे ताकि समझ में आसानी से हो। ठीक है, तो ये वो हमारा ए क्रॉस बी का क्या डायरेक्शन की बात की है।
तो इसके पास दो चीजें होती है, एक डायरेक्शन होता है और एक मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है आपका, ए बी साइन थीटा। वेक्टर ए क्रॉस बी का मान कितना होता है हमारा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म ऑफ क्रॉस वेक्टर। तो पहला तरीका हमारा खत्म हो गया। ओके, अब आते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ क्रॉस वेक्टर। ओके, तो पहले फॉर्म बना में गौरव ने कहा था कुछ दिक्कत है, मैंने उसे रिपीट कर दिया उसको। बहुत लोग को दिक्कत है, तो पूछता ही नहीं है, पूछेगा तो ना, हम कोशिश करेंगे। अब देखो, अगर हमारे पास होगा वेक्टर ए का मान ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ओके, वेक्टर ए का मान कितना है हमारा, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। और वेक्टर बी का मान कितना है हमारा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, तीन चीजें बन, दो चीजें। अब हमसे पूछेगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना होगा। ओके, तो ये चीज अब आ गया बोर्ड में समझाने के लिए। देखो, हमारे पास क्या है, वेक्टर ए का मान है ए एक्स आई प्लस ए वाई जी प्लस ए जेड की। बी का कब, वेक्टर बी का मान है हमारे पास बी एक्स आई प्लस बी वाई जी प्लस बी जेड की। तो हमको चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान। ओके, हमको चाहिए वेक्टर ए क्रॉस बी का मान। तो इसके लिए क्या करेंगे पता है, इसके लिए हमको डिटरमिनेंट चाहिए। ठीक, डिटरमिनेंट चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले यहाँ आप लिखेंगे आई। हमने क्या लिखा, आई लिखा। तो आई लिख करके हम क्या करेंगे, इसलिए तो आई का पोर्शन है इसको हम कवर कर देंगे। हमने कवर कर दिया। अब उसके बाद जो है इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, तो हमारे पास कितना है, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी बाई। ओके, सबसे पहले मैंने आई का पोर्शन लिखा। अब आई का पोर्शन खत्म हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस जे। पहले मैंने क्या किया, माइनस आई की बात की, फिर मैंने क्या किया, प्लस आई और फिर माइनस जे। तो उसका क्या करेंगे, हम जे को कवर कर दिए। ओके, आई लिखा तो मैंने आई वाला पोर्शन को कवर कर दिया। मैंने जे लिखा तो मैंने जे में पोर्शन को कवर कर दिया। तो हमारा मान कितना हुआ, एक्स बी जेड, एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ओके, फिर नेक्स्ट कौन सा हुआ, प्लस के। तो प्लस के कौन सा हुआ हमारा, तब के को कवर कर देंगे। मैंने मैंने आई लिखा तो आई को कवर किया, जे लिखा तो जे को कवर किया, के लिखा तो मैंने के को कवर किया। मतलब के को कवर करेंगे तो हमारा मान कितना होगा, एक्स बी बाई माइनस ए बाई बी एक्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में किसको दिक्कत है, यहाँ तक जो मैंने बताया इसमें किसी को दिक्कत। हम समझते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ सकते हैं आप।
आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मान कितना है हमारा, यहाँ पे हम साफ साफ लिखेंगे आई फिर आई का क्या हमारा ए बाई बी जेड माइनस बी जेड बी बी आई, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस से ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के इसका मान कितना है हमारा ए एक्स बी वाई माइनस ए बाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए बाई बी एक्स। ओके, तो हम समझते हैं कि आपका ये जो पोर्शन है वो खत्म हो गया। अब आते हैं एक क्वेश्चन करते हैं इसके लेवल का, कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसके बारे में। तो देखो अगर हमारे पास वेक्टर ए का मान दिया हुआ है 3i प्लस 4j प्लस 5k, ओके, और जो वेक्टर बी है उसका मान दिया हुआ है 2i प्लस 4j माइनस 3k। तो आपसे कोई पूछेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना होगा, तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मान कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आई लिखेंगे और आई वाला जो पोर्शन है उसको कवर कर दिया, आई वाला पोर्शन कवर करेंगे कितना होगा 4 या 12, तो यहाँ पे माइनस 12 होगा क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव गुना होगा, माइनस 12 माइनस फिर क्या होगा 5 का 20, फिर क्या लिखिएगा माइनस दे लिखिएगा। जैसे ही आपने दे लिखा तो आपने क्या किया जे को कवर कर दिया, तो फिर क्या होगा 3 या 9 माइनस 9, फिर क्या किया आपने 5 दूनी 10, फिर क्या किया आपने प्लस के लिखा, और प्लस के लिखने में क्या किया आपने के को कवर कर दिया, तो कितना गया आपका 4 या 12 और 4 दूनी 8, ये दोनों गुना किए 4 या 12 4 दूनी 8, बाकी अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका वो आंसर देगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आपका जो ए क्रॉस बी है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपका खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें देखो अगर कहता है वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है, हमने क्या बात की कि वेक्टर ए जो होता है पैरेलल होता है वेक्टर बी का, तो हम क्या लिखेंगे दोनों के बीच में कितना एंगल होगा 0 डिग्री, तब थीटा का मान 0 डिग्री होगा, तो हमारा यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना होगा ए बी साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है तो ए क्रॉस बी का मान 0 होगा। हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या कहा था कि अगर वेक्टर ए जो होता है परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी का, तो वेक्टर ए डॉट बी कितना होता है हमारा 0 होता है, क्योंकि cos जब भी का मान 0 होता है, तो जब भी क्वेश्चन में आएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है तो हम वहां पे डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, जहां पे भी कहेगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है हमारा पैरेलल है वहां पे हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। ओके,
और दोनों को हम यूज करके दोनों का बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो देखो, तो अगर आपके पास होगा वेक्टर ए का मान है आपके पास AXI ए बाई दे और ए देख के, और वेक्टर बी का मान है आपके पास BXI बी बाई दे प्लस बी देख के। ओके, AXI ए बाई दे ए जेड के BXI बी बाई दे बी जेड के। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा कि वेक्टर ए क्रॉस बी 0, क्योंकि आपको दिया हुआ क्या वेक्टर ए दोटा बी के पैरेलल है। तो आपको क्या करना है, इतना जो वैल्यू आपको जो लिखे हैं उतना लिख करके 0 बराबर कर दीजिएगा। तो आप क्या करिएगा, आई एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी बाई माइनस जे एक्स बी जेड सॉरी ए बाई, यहाँ पे ए बाई ना होगा, ए बाई बी जेड, हाँ एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के, इसका वैल्यू कितना एक्स बी बाई माइनस ए बाई बी एक्स। ये सबको जो हम इक्वल करके 0 कर दिए। ओके, तो सारा वैल्यू हमारा 0 है। तो आप ही सोचिए, मैथमेटिक्स में थोड़ा आते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 है, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 कब हो सकता है, जब आपका एक्स का मान भी 0 हो जाए, वाई का मान भी 0 हो जाए और जेड का मान भी 0 हो जाए, तभी हमारा जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो सकता है। मैथमेटिक्स सबको पता है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम तीनों वैल्यू का मान 0 करेंगे। हम क्या करेंगे, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी बाई इज इक्वल टू 0 होगा हमारा। फिर क्या 0 होगा हमारा, एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, इसका मान 0 होगा। या फिर एक्स बी बाई माइनस ए बाई बी एक्स, इसका मान भी 0 होगा। तो यह प्रोसेस क्या हो गया, लेंदी हो गया, क्या आसान हो गया। ओके ओके, वो हमको पता है जो आप बता रहे हैं। ओके, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसमें 5 मिनट लगेगा एग्जाम में। अगर 5 मिनट लगेगा तब कैसे बनाइएगा, नहीं बना पाइएगा। तो इस क्वेश्चन तो बन जाएगा, ठीक है, और अगर तरीका पता है तो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन 5 मिनट कौन लगाएगा इसमें, कौन लगाएगा 5 मिनट, उतना टाइम नहीं मेरे पास। तो हम क्या करेंगे कि अगर वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के पैरेलल है, तो एक शॉर्ट ट्रिक भी आता है इसमें। ओके, जिसको बताए होंगे उसको याद होगा। इसमें शॉर्ट ट्रिक एक आता है, हमारा क्या होगा यहाँ पे, एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बाई बाई बी बाई इज इक्वल टू ए जेड बाई बी जेड। ओके, अगर वेक्टर ए जो होता है वेक्टर बी के पैरेलल होगा तो हम ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो यूज हमको ए करना है, और जो हम ऊपर बताए हैं वो कंसेप्ट है। ओके, ऊपर का पोर्शन आपका कंसेप्ट है और ये आपका जो है यूज करना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत आपका प्रैक्टिकल लाइफ नहीं। ओके, और ये थ्योरेटिकल लाइफ, अब प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ा हार्ड होता है ना। आगे आते हैं, अब इसका जो है यूज है किसी भी ट्रायंगल का एरिया प्राप्त करने में, किसी भी जो क्या हमारा स्क्वायर का एरिया प्राप्त करने में। ओके, तो देखो दूसरा ये देखो, फाइंड
एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का हमको एरिया प्राप्त करने में इसका यूज है। तो जैसे कि हमारे पास दो को दिया हुआ वेक्टर ए, ये हुआ हमारा वेक्टर बी, ठीक है। अगर दो वेक्टर दिया हुआ होगा तो हम इसका क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 1/2 ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो अगर दो साइड हमारा दिया हुआ होगा तो क्या होगा, हाफ ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस बी। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे कोई होगा, स्क्वायर होता है। तो एक स्क्वायर मतलब कितना हुआ, एक स्क्वायर का मतलब दो ट्रायंगल, एक स्क्वायर का मतलब दो ट्रायंगल। तो अगर हमको एरिया ऑफ स्क्वायर पूछेगा तो कितना होगा हमारा, चाहे हमारा कोई भी रेक्टेंगल है, ओके, तो दोनों साइड बराबर नहीं है तो रेक्टेंगल हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल की बात करते हैं तो इसमें आ गया हमारा दो ट्रायंगल, ओके, और या फिर पैरेललोग्राम, ओके। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा हमारा, ए क्रॉस बी। सिंपल सा एक और तरीका है, अगर हमारा यहाँ पे कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है, अब पैरेललोग्राम का हमारे पास डायगोनल पता है D1 एंड D2, ओके। अगर डायगोनल होगा हमारा किसी भी पैरेललोग्राम का D1 एंड D2 और डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम then area of is equal to half of the D1 cross D2, okay. It is the ultimate theory of the vector। वेक्टर में और थ्योरी नहीं बचा, बचा है कुछ, बचा ही होगा, ओके। ये जो था होरिज़ोंटल थ्योरी ऑफ द वेक्टर खत्म हो गया। अब कुछ स्पेशल पॉइंट है, टाइम है क्या हमारे पास, 4 मिनट है, ठीक है। 4 मिनट है तो एक दो पॉइंट जो बचा है उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए नामिस थ्योरम, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट थ्योरम नामिस थ्योरम। इसमें क्या काटा, ये हुआ वेक्टर ए, ये हुआ हमारा वेक्टर बी, और ये हुआ हमारा वेक्टर सी, ओके। अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान 0 होगा, ठीक है, तो मतलब कि ये हुआ वेक्टर ए, ये हुआ वेक्टर बी, ये हुआ वेक्टर सी, ओके। और वेक्टर ए के सामने आपका अल्फा है, वेक्टर बी के सामने आपका बीटा है, और वेक्टर सी के सामने आपका गामा है, ठीक है। तो और हमारा हमको पता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान 0 होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका कि वेक्टर ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर बी बाई साइन बीटा इज इक्वल टू वेक्टर सी बाई साइन गामा, ओके। ये आपका वैल्यू आ गया, तो दैट इज द डायमीटर थ्योरम। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बच्चा कोसाइन थ्योरम, वो टाइम नहीं है, हम नहीं बताएंगे आज, कल बताएंगे, उसको कल डिस्कस करेंगे। कोसाइन थ्योरम, ओके, इसको कल के रन दीजिए।
और कंक्लूजन भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई डाउट? 12, 11, 20 से स्टार्ट करेंगे।